हाँ तो प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मसला होने की वजह से इस सबक का थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था। तो देखिए आगे बता रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सारे लोग परेशान थे। जब मामू आए, मामू आने पर मामू को देखते ही माया यानी अपने भाई को देखते ही माया ने उनसे न खैरियत पूछी, ना ही उन्हें पानी को पूछा, बल्कि फ़ौरन उनके गोद से अपने बेटे को छीन करके उसे चूमने लगी, उसे प्यार करने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब आगे हम देखते हैं कि वो किस तरह से आगे बताते हैं। यहाँ पर तमाम आस पड़ोस के लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने माया को और बाबा जी को मुबारकबाद दी कि चलो तुम्हारा पोता सही सलामत घर वापस आ चुका है। मामू ने उन्हें बताया कि मुझे कोई काम आन पड़ा था जिसकी वजह से निकलने में देर हो गई, और जाहिर सी बात है जब घर से निकलने में देर होगी तो यहाँ पर क्या होगा, रात हो जाएगी, और रात की वजह से उन्हें अंधेरे में रास्ता सुझाई नहीं दिया, रास्ता समझ नहीं आया, इसलिए रास्ता वो गुम कर बैठे थे। लेकिन दूर से एक फासले पर उन्हें कोई रोशनी दिखाई दी, एकाएक उन्हें रोशनी नज़दीक आती हुई दिखाई दी, और मैं उसकी तरफ लपका यानी रोशनी की तरफ मामू जी लपके यानी दौड़े चले गए। उस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा था, और ऐसे वक्त में अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी गोया यहाँ उम्मीद की किरण थी। लिहाजा मामू फ़ौरन रोशनी की तरफ बढ़े। जाकर करीब देखा तो मालूम हुआ कि ये तो उनका ही अपना भांजा है, बहन का लड़का है, और वो भी पर्स की तरफ से आ रहा है। और कैसी हालत थी उसकी, बत्ती हाथ में थी, पाँव नंगे थे और कांटों में उलझे हुए थे। बड़ी परेशानी से वो आ रहा था। मैंने उससे उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा, क्योंकि अच्छी खासी रात हुई थी, बल्कि आधी रात हो चुकी थी, और ऐसे वक्त में बच्चा अकेला, ये तो एक ताज्जुब की बात थी। लिहाजा मामू ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्यों आए हो, वजह पूछा। तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी। उसने वजाहत की कि बाबा जी ने आज मुझे दोपहर के वक्त में एक कहानी सुनाई थी, और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। देखिए बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, जो बात एक बार उनके सामने बता दी जाए या उनसे कह दी जाए तो वो बातों को वो अपने जहन में नक्श कर लेते हैं। इसीलिए बिल्कुल उनका जहन कोरे कागज़ की मानिंद होता है, या बिल्कुल स्लेट की तरह तख्ती की तरह होता है। जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, यानी जो उन्हें बताओगे वो हिफ्ज़ कर लेंगे। यहाँ पर बाबा जी ने जब उसे ये कहा था टालने के लिए या समझाने के लिए कि दोपहर के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं, अब अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटकेगा तो उसके ज़िम्मेदार तुम रहोगे। अगर किसी मुसाफिर को परेशानी होती है तो परेशानी के ज़िम्मेदार तुम बनोगे। ये बात उसके दिल में घर कर गई थी। जब मामू काफ़ी देर तक घर नहीं आए तो उसको बार बार एहसास होने लगा कि कहीं मेरी वजह से तो मामू के लिए कोई परेशानी ना हुई हो, क्योंकि मैंने आज ज़िद करके दोपहर में कहानी सुनी थी, और बाबा जी ने मुझे बताया था कि किसी को परेशानी होती है तो ज़िम्मेदार तुम रहोगे। ये जिम्मेदारी का एहसास उसे बेचैन किए हुए था, उसे तड़पा रहा था। इसीलिए वो आधी रात में लालटीन लिए, खंदील लिए या शमा लिए फ़ौरन घर से निकला। नंगे पाँव ही सही फ़ौरन निकल गया कि कहीं वाकई में मेरे मामू रास्ता भूल ना गए हो, क्योंकि मामू क्या है, काफ़ी देर तक आए नहीं थे और उसे डर लग रहा था, और उसे ये एहसास हो रहा था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मामू को कोई नुकसान हो जाएगा, और ताहयात उम्र भर मुझे हमेशा पछताते रहना पड़ेगा, अफसोस होता रहेगा कि मेरी वजह से मामू को परेशानी हुई है। इतना ख्याल रखने वाला ये भांजा रात की तारीकी में अपने हाथ में बत्ती लिए निकल पड़ा था। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ है। तो बच्चों, आपको
इस सबक के सारे अल्फाज के मानों को गौर से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद इसमें दी जाने वाली तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप भी भोले भाले बच्चे हो और ये भोले भाले बच्चे का ही सबक है। और यहाँ पर बहुत सारे बातें बताई गई हैं, बहुत सारी बातें, जैसे यहाँ पे राखी के बंधन के बारे में, राखी के त्यौहार के बारे में बताया गया है। मतलब इस सबक में हमें तहज़ीब व सखावत की तरफ भी झलक मिलती है। इसके साथ साथ रिश्तों की अहमियत समझ आती है। इसके बाद बच्चे की मासूमियत समझ में आती है। इसके साथ साथ हमको समाज की कुछ बुराइयां भी नज़र आती है, जैसे कि माया के बेवा होने पर समाज में उसका क्या मकाम था, लोग किस नज़र से उसको देखते थे, ये चीज़ें भी हमें समझ आती है। इसके साथ साथ किस तरह की तोहम परस्ती थी कि दिन में कहानी सुनने से या सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं और उनको नुकसान होता है। जो भी बातें हैं, ये सारी बातें आपको समझना है। उसके बाद इस सबक में कुछ चीज़ें दी गई है सरगर्मी के तौर पर। शब की खाका वगैरह आपको मुकम्मल करना है कि मामू आने पर क्या क्या चीज़ें लाई जाने की तौक़ीद थी, या मामू की आमद पर कौन सी चीज़ें आ सकती थी। सबक पढ़ने के बाद आराम से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ रिश्तेदारों की आमद से जो तौक़ात आप लगाते हैं, उनका भी एक वेब खाका आपने तैयार करना है। भोला वाकई भोला था, मुख्तसर अपनी इस्तेहसानी राय दीजिए। आपकी जो भी खूबसूरत राय है, आप क्या कीजिए, भोले के भोलपन पर देना है अपनी राय। और अपने स्कूल से अपने इलाके के पुलिस स्टेशन का फ़ासला लिखिए। आपके स्कूल से पुलिस स्टेशन का जो फ़ासला है वो कितना है, वो आपको बताना है। अपने स्कूल से ये हो चुका, फिर सबक से कम 8 मुहावरे तलाश करके लिखिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सबक पढ़ाने के दौरान काफ़ी जगह मैंने ख़त कशीदा करके बताया है कि किसे मुहावरा कहते हैं और किसे कहावत कहते हैं। यकीनन आपने भी उसको समझा होगा, उसका मफ़हूम को भी समझा होगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको मुहावरे लिखना है। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, जुमले की दर्जज़ेल अक़साम सबक से तलाश करके लिखिए। मतलब आपको मुख्तलिफ़ जुमले लिखना है, जैसे कि बयानिया जुमला, इस्तिफ़ामिया जुमला, फ़जाइया जुमला। तो ये जुमले आपको लिखना है। इसके बाद है सबक से मुफ़रद, मुरक्कब और मख़लूत जुमलों की 2 मिसालें लिखिए। अगर आपको आसानी से आता है तो लिखिए। वैसे हमने मुफ़रद जुमले के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले ही सबक में इसका क़वाइद देख चुके हैं। अगर कर सकते हैं तो आसानी से कीजिए। यकीन है कि मुफ़रद जुमले के बारे में कम से कम आप कर लेंगे। अगर बक़िया जुमले में कहीं कोई परेशानी आती है तो इंशाल्लाह हम उसे मिलकर हल करेंगे। मैं उसके बारे में आपको फिर तफसील से बताऊँगी। इसके साथ साथ आपको अगली मशक़ दी गई है कि सबक से इसमें जमा तलाश करके लिखिए। ऐसी इसम जो जमा की शक्ल में हो वो लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ एक पैराग्राफ की तरह एक बयान दिया गया है। दर्ज झेल नुकात के तहत बयान की इख्तिसारी सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए डैश। सुनिए, मतलब ये डैश जो डाला हुआ है इसमें जो है आपको काफ़ी लिखा हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा तवील होता है, इसलिए यहाँ पर डैश डालकर आपको इशारा दे दिया गया कि इसके बाद जो आखिरी जुमला है आपका, उसके बग़ैर कुछ न थे, हम उसके बग़ैर कुछ ना थे। उसके दरमियान का जितना हिस्सा है वो सबको आपको ध्यान में रखते हुए खुलासा करना है। अब यहाँ पर आपको मतलब बताना है इस बयान का। आखिरी बयान है इस सबक का, सवाल के एतबार से या मश्क के एतबार से। बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त तुम ज़िम्मेदार होगे। मतलब दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर अगर रास्ता भूल जाएगा या भटक जाएगा तो तुम ज़िम्मेदार होगे, इस तरह से उसमें है। तो आपको क्या करना है, भोलेपन पर आपको तासुर देना है भोले की, और ये मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।